पिछले पार्ट में यांग में जाओ फेंग और डुबानी भी वहां पर आ गए थे और इनको शांत कराने की कोशिश करने लगे थे। इसके बाद वो इनसे कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इस समय शायर भी बेहोश हो गई है और इसीलिए उसे भी हेल्प की जरूरत है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि शायर भी होश में आ जाती है, जिसे देखते ही सभी चौंक जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर को केवल हाओचिन के बारे में चिंता होती है और इसीलिए जब वो फिर से हाओचिन को ऐसे हालत में देखती है तब इसका वजह से वो और ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन असल में इस समय उसे बचाने के लिए इसके पास में कोई तरीका नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और वो केवल इसे देखकर रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी उदास होते हैं, लेकिन असल में वे इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से और ज्यादा परेशान होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर अपना मुट्ठी खोलती है जिसमें उसने अभी भी वो रिंग लिया हुआ था और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसे हाओचिन को पहना देती है। इसके बाद वो इससे कहने लगती है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। वहीं दूर से बाकी लोग ये सारी चीजें देख रहे थे और इसके वजह से उनकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर हाओचिन के बिना नहीं जीना चाहती और इसीलिए वो खुद को भी मारने का डिसाइड कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी घबरा गए थे और वे तुरंत उसे रोकने के लिए जाते हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर को हाओयू की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में हाओयू के लिए परेशान हो रहा था और फिर कहने लगता है कि क्या आप ठीक हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि ब्रदर मेरी हेल्प करो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो रहा, क्योंकि मैंने आपके साथ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाया था मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गायब हो रहा है। तब इसके बारे में सुनते ही शायर इस बात से काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अभी भी हाओचिन के बचने का चांस है। इसीलिए वो इनसे कहती है कि हमें हाओचिन को फैंटेसी पैराडाइज में लेकर जाना होगा क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर वो बच जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे हाओचिन को फैंटेसी पैराडाइज में लेकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम फैंटेसी पैराडाइज का सीन देखते हैं जहां डालुंग और सियाओले भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत ही वहां पर आ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर ने हाओचिन को वहां पर लिटा दिया था और फिर वो सियाओले से कहती है कि प्लीज क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकती हो, और फिर वो सियाओले से कहती है कि प्लीज क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओले भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और वो तुरंत ही इस पर नेचर गॉडेस का पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी ताकि इसका यूज करके वो हाओचिन को रिवाइव कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस पर इटर्नल लाइफ के पावर का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देख सभी इसके लिए प्रे करने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज ये सक्सेसफुल हो जाए। वहीं उधर हम देखते हैं कि शायर भी इस बात से काफी डरी होती है क्योंकि अगर ये तरीका फेल हो गया तो फिर शायद इनके पास में हाओचिन को बचाने के लिए और कोई तरीका नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं कि सियाओले भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पावर सच में हाओचिन के ऊपर काम करने लगती है और इसके वजह से उसकी इंजरी हील हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शायर जल्दी से हाओचिन को अपने बाहों में रोक लेती है, लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि हाओचिन होश में नहीं आया था और इसीलिए वे सभी इस बात से परेशान होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शायर हाओचिन के ब्रेथ को चेक करती है लेकिन उसमें कोई भी हलचल नहीं होती और इसीलिए वो इनसे कहती है कि अभी भी इसमें कोई ब्रेथ नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से उदास हो जाते हैं क्योंकि इनका ये तरीका भी फेल हो गया। वहीं हम देखते हैं कि सियाओले भी इस बात से उदास होती है और फिर वो कहती है कि इसका हार्ट में तो छेद हो गया है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई गॉड ही से बचा सकता है क्योंकि मेरे पास में तो नेचर गॉडेस की जितनी पावर थी मैंने उसे यूज कर दिया, मगर इसके बाद भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई। फिर वो कहने लगती है क्योंकि इसने नेचर गॉडेस को विजिट किया इसीलिए मैं और डालूंगी इसके सोल को 7 दिनों तक रख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिनसिन काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि जब तुम ही इनको नहीं बचा पाई तो फिर ऐसा कौन है जो इनको बचा सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओले को कुछ याद आता है जिसके बाद वो इनसे कहती है कि अभी भी एक चीज है जिसे तुम ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बारे में सुनते ही शायर उससे पूछती है कि क्या। तब इस पर सियाओले कहती है कि मैं एक बार टनल टावर में गई थी जहां मैंने फील किया कि वो पावर गॉड से भी परे है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे वहां पर ले गए तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी जान वहां बच जाए। तब इसके बारे में सुनते ही शायर तुरंत समझ जाती है और फिर वो जान जाती है कि ये इलेक्ट्रोलक्स के बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानु इस बात से परेशान होने लगा था और फिर वो कहता है कि इस समय लीडर की कंडीशन तो ऐसी है और इसीलिए क्या हम अभी भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शायर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो कहती है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर जैसे ही इसके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है तब वो लोकेट सच में वहां पर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि ये तो अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे तुरंत इसके पावर का यूज करके टनल टावर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो पूछता है कि मास्टर को क्या हो गया। तब इस पर शायर
सायर से बताती है कि हाओचन की जान खतरे में है और इसके बाद वो इससे पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स कहाँ है। जिसके बाद हानी भी कहता है कि हमें इनको बचाने के लिए उनकी जरूरत है। तब इस पर लिटिल स्केलेटन कहता है कि उनसे मिल पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो तो इस समय डीप स्लीप में चले गए हैं, जिसका वजह से उनको जगाने के लिए 7th फ्लोर पर जाना होगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि उन्होंने इसके लिए रूल सेट किया है, जिसका वजह से अगर तुम 7th फ्लोर पर जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसके सारे चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हर लेवल में होली गार्ड है, जिसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें उनको हराना होगा। तब इसके बारे में सुनते ही लिन सिन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि लीडर ने जिन 4 होली गार्ड को जीता है, क्या उनके अलावा भी अभी हमें और होली गार्ड के साथ में फाइट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगुआन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके बाद आने वाले होली गार्ड भी और ज्यादा पावरफुल होंगे। तब इस पर हान्यू कहता है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि हर लेवल में बहुत सारे छोटे लेवल भी हैं, जबकि हमारे पास तो केवल 7 दिनों का टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो यांग वेंजाओ को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती और इसीलिए वो इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ और डुआन इनको छोड़कर जाने वाले नहीं होते और कहने लगता है कि तुम्ही लोगों ने हमारी जान बचाई थी, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसे चुकाने का टाइम आ गया और इसीलिए हमसे जो भी होगा हम हेल्प जरूर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसके लिए मान गई थी और कहती है कि तब हम सब एक साथ में चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर ने हाओचन को अपने पीठ पर ले लिया था और फिर कहती है कि हम सभी मिलकर हाओचन को जरूर बचाएंगे और इसके बाद वो लिटिल स्केलेटन से कहती है कि तुम चैलेंज को स्टार्ट कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सारे बोनस लेवल को रिमूव कर देता हूँ, जिसकी वजह से इसमें केवल होली गार्ड वाले ट्रायल बचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने 3rd फ्लोर के चैलेंज को स्टार्ट कर दिया था और फिर कहता है कि तुम जैसे ही लेवल 6 वाले होली गार्ड के ट्रायल को पास कर लोगे और फिर कहता है कि तुम जैसे ही लेवल 6 वाले होली गार्ड के ट्रायल को पास कर लोगे तो फिर उसके बाद 7th फ्लोर तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि इस समय इटर्नल टावर बिना किसी ओनर के हो गया है, जिसकी वजह से होली गार्ड को चैलेंज करने में तुम्हें जो डैमेज मिलेगा इटर्नल टावर इसे रिकवर नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहती है कि चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े लेकिन फिर भी मैं इलेक्ट्रोलक्स से जरूर मिलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और सायर हाओचन से कहती है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि इसमें इनका सामना बहुत पावरफुल होली गार्ड से होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।